कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे बोल। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभु। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। व्रजन्तं रूपेतं मपेतकृत्यं द्वैपायना विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयेषु मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदिरे। वेदे रामायणेश्चैव पुराणे भारते तथा आदौ चन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरो दिनतारिणे परमानन्दमाधव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भागवतम से हम श्रवण कर रहे हैं तृतीय स्कंद का कश्यप दिति संवाद। कश्यप मुनि अपनी पत्नी दिति से कैसे समझा रहे हैं और क्या समझा रहे हैं, समझाने का क्या जरूरत है, ये हमको पता चलता है। सुनने के बाद हमको पता चल रहा है क्यों समझा रहे हैं। गृहस्थ धर्म में इसलिए
श्रील प्रभुपाद बताते थे, गृहस्थ धर्म में पत्नी के गुरु कौन होते हैं? पत्नी के गुरु पति ही होते हैं। दीक्षा लेने के बाद तो वो आध्यात्मिक गुरु तो दूसरा व्यक्ति होंगे, लेकिन पत्नी के गुरु पति ही होते हैं। पत्नी को सही रास्ते में लेना, सही रास्ता दिखाना, सही दिशा दिखाना और भगवान की और उनको रास्ता दिखाकर आगे बढ़ाना, ये पति का काम है। इसलिए तो कहा जाता है पति, इसलिए उड़िया में कहा जाता है, हिंदी में भी शायद आप सबको मालूम होगा, पति को परमेश्वर कहते हैं, नहीं? पति परमेश्वर कहते हैं, पति देवता कहते हैं। पत्नी का भी काम होता है ना, इसलिए पत्नी को क्या कहा जाता है? अर्धांगिनी। तुमने सुना था ना? कश्यप मुनि स्वयं ही बता रहे हैं, अपनी पत्नी को बता रहे हैं कि पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। इसलिए पत्नी का बात भी स्वीकार करना पति का भी काम है। पत्नी के हर फरमाइश को पूर्ण करना ये पति का काम है। हर फरमाइश मतलब पत्नी ऐसे मन में जो आए ऐसा बोल दिए, नहीं, ऐसा नहीं। संसार में हम है, गृहस्थ धर्म का नियम क्या है? जो भी आश्रम में हम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 आश्रम है ना। हम जो भी आश्रम में है, सभी आश्रमों का अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। हमने अपने आश्रमोचित कर्म करते हुए कैसे भगवान को प्रसन्न करें, ये हमारा मुख्य कार्य होना चाहिए। सभी आश्रम का यही कार्य है। इसलिए विष्णु पुराण में ऐसा कहा जाता है। विष्णु पुराण में बहुत सुंदर बात बताया गया है। स्वयं जितने भी पुराण है, सभी पुराण के रचयिता कौन है? भगवान व्यासदेव। व्यासदेव ही वो तो लिखे है ना, वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परपुमान् विष्णुराराध्यते पंथान् तत्त्वोऽस कारणम्। ये विष्णु पुराण का श्लोक है। वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परपुमान्। हम जो भी वर्ण में, जो भी आश्रम में है, हमारा एक ही कार्य है। वो कार्य क्या है? विष्णु आराध्यते, विष्णु को आराधना करना। आराधना करना का मतलब क्या है? विष्णु को प्रसन्न करना, विष्णु की पूजा करना, विष्णु की आराधना करना। ये तो करते हैं, बहुत लोग करते हैं, लेकिन विष्णु को प्रसन्न करना ये हमारा मुख्य कार्य होना चाहिए। कैसे प्रसन्न होंगे? अपने वर्ण और आश्रम के जितने भी नियम है, जो जिस वर्ण में है, जो जिस आश्रम में है, उस वर्ण और आश्रम का नियम जितना शास्त्र में बताया गया है, उसी निर्देश को पालन करते हुए अपनी अगर वर्ण और आश्रम उचित हम करेंगे तो भगवान जरूर प्रसन्न हो जाएंगे। ये है कार्य। कहने का तात्पर्य ये है, पति पत्नी का भी ऐसा कार्य होता है। इसे मन में जो आए वैसा कार्य करें, ये शास्त्रों का कोई विधान नहीं है। इसलिए शास्त्रों में जो सब कुछ बताया गया है हमारे कल्याण के लिए, और भगवान ये सब शास्त्रों में सब कुछ लिखे हैं ना। वन आश्रम में भगवान के निर्देश से ही चल रहा है। इसलिए हम ये बात को बता रहे हैं कि पत्नी के लिए गुरु कौन है? पति। प्रभुपाद महाराज बताते ये बात बार बार बोल रहे हैं। उनके परपोर्ट में आपको बार बार ये बात मिलेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये हमको ये पता भी चल रहा है कि कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को कैसे शिक्षा दे रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है, गलत कार्य करना नहीं चाहिए, सही कार्य की तरफ उनको जाना चाहिए, ये बात बता रहे हैं। लेकिन जो काम के अधीन है, जिनके अंदर कामना ज्यादा है, प्रचुर है, तृष्णा ज्यादा है, वो किसी की बात में नहीं समझ पाए। कोई भी, जो कोई हो, अगर अंदर कुछ काम है ना, और सही को भी सही समझ नहीं पाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवद्गीता में भगवान स्वयं बता रहे हैं। आप देखिए, इनका बुद्धि विपरीत हो जाता है। सही को भी वो गलत समझेंगे और गलत को सही समझेंगे। इसलिए किसी का तो निंदा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जगत का स्वरूप ऐसा है, जगत में जीव का स्थिति ऐसा है, वो सब माया में अच्छा नहीं।
इसलिए बिल्कुल स्वरूप को, अपने स्वरूप को वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे समझेंगे। बार बार साधु संग करते हुए, बार बार श्रवण करते हुए ही ये समझ आएगा, एक ना एक दिन आएगा। कुछ हम समझकर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मैं उस दिन बोल रहा था, शास्त्र कैसा है? शास्त्र बिल्कुल समुद्र जैसा है। समुद्र में कितना पानी है हमको थोड़ी पता है। समुद्र में किधर रत्न मिलता है हमको थोड़ी पता है। जो जितना अंदर जाएगा उनको उतना रत्न मिल सकेगा, लेकिन अंदर जाना चाहिए ना। हम जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। इसलिए हमारा एक ही कार्य होना चाहिए, क्या? साधु संग करना चाहिए। साधु संग से हमको शास्त्रों के बारे में बहुत सारा जानकारी मिल सकता है। हम जिज्ञासा कर सकते हैं। जब हम साधु से जिज्ञासा करेंगे तो क्या होगा? हमारा बहुत सारा संशय दूर हो जाएगा। क्योंकि हम सभी शास्त्रों को पढ़ करके इस संशय को दूर नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब साधु संग करेंगे, साधु की बात सुनते समय हमारा ये संशय धीरे धीरे दूर हो जाएगा। लेकिन नहीं तो शास्त्र अनंत है। तो शास्त्र में जो बताया गया है कैसा हमारा जीवन होना चाहिए, गृहस्थ जीवन कैसा होना चाहिए, ये बात बतला रहे हैं। कौन? कश्यप ने अपनी पत्नी दीदी को। बहुत सुंदर बात बताई है। खास करके जब वो संतान, उनको इच्छा हो रही है कि मुझे संतान चाहिए, उसी समय ये उनको बतला रहे हैं, बता रहे हैं कि नहीं, इस समय गलत समय है, इस शाम का समय है, संध्या समय है। इस समय को वो ठुकराने के लिए बहुत सुंदर बात बताए। लेकिन दीदी कुछ भी नहीं सुनी। और कल हम सुन रहे थे, वो कश्यप के वस्त्र को खींचने लगे। फिर कश्यप समझने लगे कि ये भगवान की इच्छा है। ऐसा समझकर कश्यप ने गए, दीदी को प्रसन्न किए और बाद में आकर फिर नहाए और प्रणव का मंत्र का जप किए, प्राणायाम किए। जो शाम समय का जो सब नित्य कर्म है वो सब नित्य कर्म को संपन्न किए, फिर ध्यान किए, फिर जप किए और दीदी भी स्नान किए। स्नान करने के बाद दीदी का पश्चाताप हो रही थी। कल हम ये बात सुन रहे थे। दीदी पश्चाताप कर रही थी और पश्चाताप करते हुए वो अपने आप को धिक्कारने लगी और प्रार्थना कर रही थी, अपने पति से प्रार्थना कर रही थी कि आप मुझे ऐसे कृपा कीजिए जैसे शिव जी रुद्र मेरे ये गर्भ को जैसे नष्ट नहीं करेंगे। ऐसा बोलते हुए शिव जी को भी स्तुति की। और बाद में कश्यप मुनि दीदी को बता रहे हैं। कल ये बात तक हम चर्चा कर रहे थे। कश्यप मुनि क्या बता रहे थे? हे दीदी, तुमने ये जो गलत काम कर दिया, इसका फल तुमको जरूर भोगना पड़ेगा। कैसा फल मिलेगा? बोल रही थी, याद है किसको? 4 लोग। हाँ जी, 4। हाँ 4, ठीक है। 4 लोग इसमें जाएगा। हाँ, तुम्हारे पुत्रों के अंदर 4 दुर्गुण आएगा। 4 दुर्गुण आएगा। क्यों आएगा, इसलिए आएगा, ये बात बतला रहे थे। ये बात पर हम कथा कल विश्राम दिए थे। कश्यप मुनि क्या बोल रहे हैं? अप्रत्यात्मनस्ते दोषामोहृति कानोत मत निर्देशादचिचारेण देवानां चातिहेरना। तुमने संतान के लिए तो तुम्हारा चाहत थी, तुमको संतान मिलेगा, लेकिन वो संतान में 4 दोष दिखाई देगा। 4 दोष तुम्हारा संतान में आएगा, क्योंकि तुम्हारा 4 दोष था। तुम्हारा 4 दोष के कारण तुम्हारे संतान के ऊपर 4 दोष आएगा। देखिए, हमको इसके बारे में मालूम नहीं है आज क्या हो रहा है, हमारे ऊपर कितना दोष आ रहा है, हमारा क्या दोष है, हमारे बच्चों के ऊपर क्यों दोष आ रहा है, ये हमको पता नहीं। लेकिन बताने वाले कौन है? कश्यप बता रहे हैं। कश्यप आम आदमी नहीं थे ना, बहुत बड़े ज्ञानी थे, उनको पता है, वो बता रहे हैं ये 4 दोष तुम्हारे संतानों के ऊपर आएगा। पहला क्या? अप्रत्यात्मनस्ते, अपवित्र्यात्, तुम पवित्र नहीं, तुम्हारा चित्त पवित्र नहीं था। अच्छा, आप जरा सोचिए
क्यों अपवित्र था? कल तो ये बात हम सुने थे, इसलिए मैं बोला था कल से ये फिर से हम चर्चा करेंगे। अच्छा, उनका मन अपवित्र क्यों था? कैसे अपवित्र था? सही समय नहीं, हाँ? सही समय नहीं। समय का तो बाद में आएगा, मुहूर्त का तो मुहूर्त गलत था, ये तो सेकंड स्टेप है, ये तो दूसरा। हाँ जी, कामना। अच्छा, और प्रेम भाव से नहीं चाहते थे, मतलब जबरदस्ती में। अच्छा, ये एक कारण है, अपवित्रता का ये एक कारण है। प्रेम भाव से नहीं चाह रहे थे, जबरदस्त चाह रहे थे। अच्छा, और क्या हो सकता है? पति की अवज्ञा। एग्जैक्टली। और क्या? पति की अवज्ञा। पति की अवज्ञा तो थर्ड में आएगा, थर्ड में आएगा। ये पॉइंट हम चर्चा कर रहे हैं। अप्रत्यात मतलब उनका मन क्यों अपवित्र था, पवित्र नहीं था। पवित्र क्यों नहीं था, इसका कारण ये है, वो जबरदस्त चाह रहे थे और द्वेष करते हुए। किसको द्वेष कर रहे थे? अपनी बहनों को। आश्चर्य भाव था ना, संतान पाने के लिए इच्छा प्रकाश करना ये कोई गलत नहीं है, गलत बात नहीं है। नारी का तो ये क्या बोलते हैं, ये तो पूर्णता प्राप्ति होती है ना। जब वो मातृत्व भाव प्राप्त करेंगे तो उनका पूर्णता प्राप्ति होता है, शास्त्र में ऐसा वर्णन है। तो ये तो माँ होने के लिए चाह रही थी ना, तो ये गलत कैसे होगा? गलत इसलिए, उनका मन अपवित्र था इसलिए क्योंकि वो अपनी बहनों को भी द्वेष करेंगे। तो देखिए हमको क्या शिक्षा मिलता है, हमको मतलब ये दंपति को क्या शिक्षा मिलता है। जगत में जो शादी करते हैं, शादी करते समय अपने जो पति पत्नी के साथ जो अपना मिलन होता है, उस समय चित्त कैसा होना चाहिए, ये शिक्षा मिलता है। मन शुद्ध होना चाहिए। हमारे मन में अगर खल है, कुटिल स्वभाव है, तो इसका परिणति हमको ही भोगना पड़ेगा। अपने पुत्र के माध्यम से ये परिणति दिखाई देगा, उनके ऊपर ये गुण आ जाएगा। अगर हम शुद्ध भाव होकर कोशिश कर रहे हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। वो शुद्ध भाव उनके ऊपर आएगा, अपने बच्चों के ऊपर आएगा। जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे ना, रजनी देवी और गौरमोहन देव, उनका शुद्ध भाव को लेकर आए श्रील प्रभुपाद। देखिए, तो शुद्ध भाव होना चाहिए। ये था उनका अपवित्र स्थिति। इसलिए बोल रहे हैं इसका परिणति क्या होगा? तुम्हारे जो संतान आएंगे वो संतान कैसे होंगे? क्रूर मनसो, क्रूर होंगे। इसलिए देखिए, पहले बहुत सुंदर शुभ नियम था, आपको शायद मालूम होगा, यहाँ तो ऐसा नहीं है। भारत में हम देखें, बहुत जगह हम गए हैं, देखे हैं, आज भी वैसा क्या बोलते हैं, राजबाटी, राजभवन, राजबाटी कहीं किधर कोई गए हैं क्या? कोई देखे हैं? कोई राजभवन आपने देखे हैं? देखे हैं? कौन सा? मैसूर में। आड़ी राजकन्या। अच्छा, आड़ी, हाँ वहाँ है, मैं गया वहाँ गया था, वो राजभवन को गया था। और बहुत जगह पे है, हमने बहुत जगह गया है। कहने का तात्पर्य है, देखिए राजा जब रानी से मिलने के लिए जा रहे थे, वो अपने मन जब आया ऐसे मिल जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं, उनके लिए नियम था, पता है ना। इसलिए रानी का महल अलग था, राजा का महल अलग था। राजा रानी के साथ मिलेंगे एक सही मुहूर्त को लेकर। वो मुहूर्त कौन बताएंगे? पुरोहित, ब्राह्मण बताएंगे। अभी ये मुहूर्त सही है, आप अभी रानी से मिल सकते हैं। क्यों? अगर उस समय आप रानी से मिलेंगे तो जो संतान आएगा वो क्या करेगा? वो राज्य को संभालेगा, वो सही गुण संपन्न होगा, उनके ऊपर तो बिल्कुल तो उनके ऊपर जिम्मेदारी आएगा ना, आगे चलकर वो तो राज्य को संभालना पड़ेगा उनको। तो उनका अंदर ये गुण तो होना चाहिए ना। वो गुण कैसे आएगा? अगर सही समय पर उनका मिलन होगा, सही भाव से अगर मिलन होगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा। इसलिए राजवाट में ऐसा पहले सब था। आजकल तो राज परंपरा ही लुप्त हो गया, क्योंकि जो दूसरा राजा होगा वो भी सही क्या बोलेंगे, सही न्याय देगा ना।
आगे चलकर वो राजा होगा, वो सही न्याय देगा। अगर उनका अगर कोई गलती हो जाएगा तो प्रजा क्या होगी? अप्रसन्न हो जाएंगे। प्रजा अगर अप्रसन्न हो जाएंगे तो उनका गया। शास्त्र में क्या वर्णन है मालूम है? आगमन किसके लिए नहीं है? सभी के लिए है। हम सोच रहे हैं नहीं सिर्फ बाबाजी के लिए, नहीं नहीं, सभी के लिए। राजा के लिए भी है। राजा के लिए क्या शिक्षा है भागवतम में हमको मिलेगा। बच्चों के लिए भागवतम से मिलेगा, पत्नी के लिए भागवतम से मिलेगा, पति के लिए भागवतम से मिलेगा, बिजनेसमैन के लिए भागवतम में शिक्षा है, सभी के लिए। टीचर के लिए भागवतम में शिक्षा है, स्टूडेंट के लिए भागवतम में शिक्षा है, सभी के लिए भागवतम में से हमको ये शिक्षा मिलेगा। अगर सही ढंग से हम पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे तो पता चलेगा। तो राजा, क्योंकि इसलिए गीता में भगवान स्वयं अपनी मुख से बता रहे हैं ना, नराणाम नराधिपोहम। मनुष्य में राजा कौन होते हैं? भगवान का विभूति है। भगवान स्वयं बता रहे हैं। आप देखिए 10वें अध्याय, नराणाम नराधिपोहम, सभी मनुष्यों में मैं राजा हूं। मतलब राजा कौन है? राजा भगवान का विभूति है। मतलब राजा के भीतर ये भगवतीय गुण होना चाहिए, गुण होना चाहिए। नहीं तो प्रजा को कैसे संभालेंगे? कैसे वो निष्पत्ति देंगे? कैसे वो सजा देंगे? अगर कोई गलती हो जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा ना। इसलिए सही राजा होना चाहिए। इसलिए राजा और रानी सही समय पर मिलते थे और उनका चित्त भी शुद्ध होता था। इसलिए पुरोहित ब्राह्मण उनको बोल रहे थे उस समय, आप दोनों का मन शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध होकर आप दो जाकर मिलन कीजिए, तब आपके अंदर एक शुद्ध जीवात्मा आएगा। तो यहाँ बता रहे हैं कश्यप मुनि कि आपके मन पवित्र नहीं था, इसलिए आपके जो पुत्र आएंगे वो क्रूर मनुष्य होंगे। पहला बात। दूसरा, मुहूर्तिकात, मुहूर्त, ये समय दूसरा, ये समय सही समय नहीं है, सही समय नहीं था। इस समय में तुम संतान चाह रही थी, तो ये समय के प्रभाव से क्या होगा? मुहूर्त संबंधी न दोषात उदपि, ये मुहूर्त ये गलत मुहूर्त था, इसलिए क्या होगा? मुहूर्त संध्या रूप घोर स्तद्भवा दोषा, ये तुम्हारे दोष के कारण तुम्हारे दो पुत्र के पास कौन सा गुण आएगा? दो पुत्र के अंदर कौन सा गुण आएगा? घोर। पहले है क्रूर, दूसरा है घोर। ये सब हमको याद रखना चाहिए। कम से कम श्लोक नहीं या फिर संस्कृत का जो टीका, ये सब याद नहीं रह सकता, लेकिन ये पॉइंट्स याद रखना चाहिए, याद रहना चाहिए। क्योंकि कल प्रभु जी बता रहे थे कि अगर हमको कुछ जानकारी मिल रहा है तो हो सके कि हम भी दूसरे आदमी को ये बात बता सकें। लेकिन अगर हमको कुछ जानकारी मिलेगा हम तो दूसरे आदमी को बताएंगे ना। अच्छा, ये बात ये जरूरी है कि नहीं समाज के लिए? आप सोचिए। बहुत जरूरी है। हम चाह रहे हैं समाज में शांति आए, समाज में सभी लोग शांत में रह सकें, सुख में रह सकें। कैसे होगा? कैसे होगा? इसलिए शास्त्र वर्णन है, शास्त्र का सिद्धांत को पकड़ करके हमको चलना चाहिए। जो शास्त्र की विधि को उल्लंघन करते हैं वो सुख नहीं पा सकेंगे। ये भगवान स्वयं बताते हैं भगवद गीता में। इसलिए दूसरा है घोर, पहला है क्रोध, दूसरा है घोर। तीसरा क्या है? मम निर्देशस्य आज्ञावाक्यस्य अतिचारण अतिक्रमण, मेरा निर्देश, पति का निर्देश को वो अवहेलन कर दिए। पति का निर्देश को अगर पत्नी अवहेलन करती है तो आज्ञा का उल्लंघन होता है। आज्ञा उल्लंघन होने से एक दोष लगता है। वो दोष दीदी को अभी लग गई। कश्यप मुनि बता रहे हैं, तुमने मेरा आज्ञा का पालन नहीं किया। उन्होंने आज्ञा दिया था ना, क्या आज्ञा दिया था? कम से कम इस समय ठहर जाओ, इस समय को बीतने दो, ये आज्ञा दिया था ना। वो समझा रहे थे ना, लेकिन वो जबरदस्त बोल रहे, नहीं नहीं हमको इस समय में चाहिए। अरे उस समय अगर हम रह जाएंगे तो क्या कोई प्रॉब्लम होता था क्या उस समय? लेकिन वो बिल्कुल उनके बात को ठुकरा दिया कि आज्ञा अतिक्रमण ये दोष है। इस दोष से क्या होगा? धर्म मर्यादा भंजनो, तुम्हारे पुत्र जो आएंगे वो धर्म को नहीं मानेंगे, मर्यादा को नहीं मानेंगे।
जो सदाचार होता है, सदाचार पदाचार बिल्कुल कुछ नहीं मानेंगे, धर्म ही नहीं मानेंगे, क्योंकि तुमने धर्म का उल्लंघन किया, तुमने पति की बात को ठुकरा दिया, तुम्हारा बच्चों से कैसे ये गुण आएगा। अच्छा, चौथा दोष था देवानंद श्री रुद्रानंद हेलोनाथ। शिव जी को वो अवलंबन कर रही थी, बता दी कि तुमने जो शिव जी को अवलंबन किया, इसका दोष भी तुम्हारे पुत्र के ऊपर आएगा। ये दोष क्या है? भगवत द्वेषिनो, भगवान को वो द्वेष करेंगे। देखिए, दीदी का द्वेष भाव था कि नहीं? पहले हम सुने थे ना, अपवित्रता, अपने बहनों को भी वो आश्चर्य कारण बोल उनको द्वेष कर रही थी, अभी शिव जी को भी द्वेष कर रही है। इसलिए उनके पुत्र के ऊपर ये दोष आ जाएगा, वो भगवान को द्वेष करेंगे। तो जरा सोचिए, हमको कैसे सावधानी में रहना चाहिए संसार में। हमारा सभी काम ऐसे शास्त्रों के सिद्धांत पर होना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत, बहुत समस्या, वो समस्या झेलना पड़ेगा हमको, बाद में संसार को। पहले तो हम दुखी हो जाएंगे ना। संसार में तो जो उत्पाद होगा तो बाद में होगा। तो ऐसा जब बता रही थी उस समय, देखिए क्या बहुत सुंदर प्रभुपाद महाराज क्या बताते हैं। देखिए, बिल्कुल प्रभुपाद महाराज ये बात नहीं बता रही। बिफोर एंगेजिंग इन सेक्सुअल इंटरकोर्स, both the husband and the wife must consider their mental condition, the particular time, the husband's direction and obedience to the demigods. प्रभुपाद ये बात बिल्कुल बता दी, 4 बात, नहीं तो बहुत समस्या हमको ही झेलना पड़ेगा, दूसरा कोई भागी नहीं होगा। परिवार में आज जो समस्या हमको झेलना पड़ रहा है, उनका कारण कौन है? हम ही, और कौन? अगर कोई शुद्ध जीवात्मा है तो उनके पितामाता की कृपा से ही वो उनके ऊपर ये गुण है, नहीं तो बहुत आप मन में आ सकता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो हिरण्यकशिपु तो बहुत दुर्दांत होगा, आगे चलकर तो होगा। हिरण्यकशिपु इतना बड़ा दुर्दांत है, उनमें से क्यों कैसे प्रहलाद आ गए शुद्ध भक्त? हिरण्यकशिपु का गुण तो दूसरा था, प्रहलाद का गुण तो दूसरा है, ऐसे कैसे हो गए? है कि नहीं? एक प्रश्न आ सकता है मन में। हाँ जी, नारद जी। अच्छा, नारद जी? नहीं, एग्जैक्टली। हिरण्यकशिपु दुर्दांत था, बस ये बात मैं अभी सूचना दे रहा हूँ, बाद में तो ये चर्चा होगा। हिरण्यकशिपु दुर्दांत था, लेकिन जब कयाधु से वो मिलित हो रहे थे, उसी समय हिरण्यकशिपु और कयाधु दोनों ने भगवान को स्मरण कर रहे थे, इसलिए उनसे शुद्ध भक्त आ गए, प्रहलाद आ गए, ये भगवान को स्मरण कर रहे थे दोनों। ये बहुत सुंदर स्टोरी है, बहुत सुंदर पास्ट टाइम है, इसके पीछे सुनेंगे। हिरण्यकशिपु, ठीक है, सुन लीजिए, बाद में आ रहा है तो सुन लेना चाहिए। बाद में कभी चर्चा होगा या नहीं किसको पता, हम कल को कौन देखा है। कल को कौन देखा है, हो सकता है हम कह नहीं सकेंगे, हो सकता है हम रह नहीं सकेंगे संसार में, हमको जाना पड़ेगा कि कल पता नहीं। तो हिरण्यकशिपु एक बार तपस्या के लिए गए थे, एक बार हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए गए थे। तपस्या, जब हिरण्यकशिपु कठोर तपस्या कर रहे थे, उसी समय देवलोक में बहुत हाहाकार मच गया, क्योंकि वो सब भयभीत हो गए। वो सोच रहे, अरे हिरण्यकशिपु इतना कठोर तपस्या कर रहा है, मतलब हमको ये बहुत तंग करेगा। इसीलिए देवलोक में उन्होंने सब मिलकर एक क्या बोलते हैं, मिलकर एक योजना की, उनके तपस्या को कैसे भंग किया जाए। ऐसा योजना करते हुए उन्होंने एक काम, ठीक है, एक काम कीजिए, उनके तपस्या को भंग करने के लिए हमको कोशिश करना चाहिए। ऐसा बोलकर उन्होंने एक ऐसा मंत्रणा लिया कि कैसे उनके तपस्या को भंग किया जाए।
वो तपस्या कर रहा है, क्यों तपस्या कर रहा है? हरि को द्वेष करते हुए तपस्या कर रहा है। मतलब उनका तपस्या का कारण ही, तपस्या का कारण ये है मैं बल प्राप्त करूंगा, हरि को द्वेष करूंगा। तपस्या का कारण तो ये था ना। तो उस समय सभी देवता लोग सब मिलकर ऐसा मंत्रणा किए अपन आपस में, बोले कि ठीक है, वो तपस्या कर रहे हैं ना, वहां जाकर हरि के नाम का कीर्तन करो। और कोई हरि का नाम का कीर्तन करेगा तो उनका मन बिल्कुल भ्रमित होगा। वो तो हरि को द्वेष करता है ना, तो इसीलिए वहां जाकर शायद नारद मुनि या कौन, एक नारद मुनि एक तोता का रूप लेकर आकर वहां एक पेड़ में बैठकर बस श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, श्री हरि, हरि हरि हरि, बस हरि नाम में उच्चारण करने लगे। जब हरि 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 शरण, हरि शरण, हरि हरि, बस हरि नाम उच्चारण करने लगे। जब हरि का नाम सुना हिरण्यकशिपु, वो देखिए तपस्या करने के लिए गया था, लेकिन उनके पास अस्त्र शस्त्र सब था। अरे तो तपस्या करने के लिए गया, अस्त्र शस्त्र लेकर क्यों गया है? उनका स्वभाव तो ऐसा है ना। तुरंत उठ लिया, तपस्या छोड़ दिया, अस्त्र पकड़ करके उठा, उठकर वो तोता को मारने के लिए प्रयास किया। तोता को मारने के लिए प्रयास किया और उसी समय धनुष बाण लेकर तोता को मारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल तोता के पीछे पीछे दौड़ते गए और आगे जाते 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 देखा तोता किधर अदृश्य हो गया। तोता को पकड़ नहीं पाया, देख नहीं पाया, किधर चला गया तोता पता नहीं। उसी समय उनके मन में एक वितृष्ण भाव आ गया। वो सोचने लगा, अरे मैं इस साधारण तोता को नहीं मार पाया, मैं हरि को क्या कैसे मारूं? ठीक मुझे, फिर तपस्या कुछ नहीं होगा, बस घर को चलाया। देखिए तपस्या करने के लिए गया था, हरि को मारने के लिए, वो सब छोड़ छाड़ कर बस घर वापस आ गया। तो वापस तो आ गया, लेकिन मन में ये सोच बार बार उनको बिल्कुल क्या बोलते हैं, घबरा रहा था। वो सोच में पड़ गया, तोता कैसे हरि हरि बोल रहा है? ये तोता कौन है? तोता क्यों हरि हरि बार हरि हरि? तब घर को आया, रात में जब कयाधु से वो सहवास कर रहा था, उसी समय कयाधु से ये बात बता रहा था कि ऐसा हरि 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 हरि, वो तोता हरि 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 उच्चारण कर रहा था। उसी समय कयाधु बोल रहा था, अच्छा हरि हरि हरि, तोता कैसे हरि हरि उच्चारण कर रहा था सब? तो दोनों ऐसे हरि नाम करते हुए सहवास कर रहे थे। वो हरि नाम करते हुए हिरण्यकशिपु ने बीज आधान किया था कयाधु के गर्भ में। तो दोनों हरि नाम कर रहे थे। देखिए उनका चित्त क्या था, हरि के पास था। इसलिए तो शास्त्र में कहा गया, जीव गोस्वामी बताए हैं शास्त्र में, जैसे कैसे हो भगवान के पास हमारा मन को लगाना चाहिए। येन केन उपायन मनो हरि निवेश है, येन केन उपायन, मन को हरि के चरण पर लगा देना चाहिए। जो भी भाव हो भगवान के ऊपर लगा देना चाहिए, तब तो सब मंगल है। और लगाने के लिए तो सही प्रक्रिया है भगवान का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसका फलस्वरूप प्रहलाद आ गई, शुद्ध भगवान के शुद्ध भक्त। देखिए उनका चित्त उस समय भगवान के पास था ना, लेकिन हिरण्यकशिपु उनके जन्म कैसा हुआ था, ये बात हमको ये पता चल रहा है यहाँ से। दिति का मन कैसा था, तो इसे बताकर क्या बोलते हैं, देखिए कश्यप मुनि, भविष्यतः तव अभद्रौ अभद्रे जाठरधमौ लोकान् सपालान्त्रिन् सन्निमुहु आक्रन्दिष्यते। कहले भविष्यतः तव अभद्रौ, भविष्यतः आगे चलकर भविष्य में, तव अभद्रौ तुम्हारा दो पुत्र आएंगे। कैसे? अभद्रौ, अभद्रौ मतलब उड़िया में जो बोलते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं कुलंगार। कुलंगार को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुलंगार ना। देखिए तो बता रहे हैं, अभद्रौ तुम्हारा दो कुलंगार आएंगे। कुल के अंगार, कुलंगार इसे बोलते हैं ना, कुल के अंगार। हिंदी में क्या बोलते हैं प्रभु जी? सेम कुलंगार। दो कुलंगार आएंगे तुमसे। और अभद्र जाठर अधमो, तुम्हारा ये जो गर्भ, ये गर्भ भी अभद्र गर्भ, मतलब घृणित
घृणित गर्भ से, तुम्हारे घृणित गर्भ से 2 कुलंगार आएंगे और वो आकर क्या करेंगे? लोकान सपरान त्रिन संधि मोह आग कंदेश्वरा। यहाँ देखिए कश्यप मुनि अपनी पत्नी दिति को कौन सी शब्द में संबोधन कर रहे हैं? चंडी। चंडी बोलते हैं ना उड़िया में। बोले चंडी। चंडी का मतलब संस्कृत में, चंडी का मतलब हे कोपने, हे कोपने, तुम्हारा घृणित गर्भ से ऐसे 2 पुत्र आएंगे। चंडी का देखिए, चंडी का शब्द बहुत सुंदर। मत धर्म वाक्योपि जब त्वया प्राचंड्यम कृतं तस्य इदं फलम भूमफलम्। चंडी सबको ये बात बता रहे हैं एक आचार्य। मत धर्म वाक्योपि, मैं धर्म का बात तुमको बता रहा था। जब त्वया प्राचंड्यम कृतं तस्य इदं फलम भूमफलम्, लेकिन तुम प्रचंड स्वभाव होकर ये धर्म बात को ठुकरा दिया, इसलिए तुम चंडी हो। चंडी बोलते हैं ना, अगर कोई अपना रूप देखा जाए बोलते हैं ना उड़िया में, ऐसा क्या बोलते हैं? चंडी उड़िया हो कौन है? चंडी जैसे बोल रही है बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं ना। काली जी को चंडी। हाँ जी, काली जी काली को को बोलते भी हैं। हाँ काली जी, हाँ इसलिए उड़िया में ऐसा कहते हैं। जब उग्र हो जाए तो उग्र हो जाए तो ऐसे, वो उग्र होकर पति के बात को ठुकरा रही थी, इसलिए बोले चंडी। प्रभुपाद महाराज बहुत सुंदर बात बता रहे हैं, आप इसके ऊपर देखिए। प्रभुपाद का ये अध्याय में उनका परपोर्ट पढ़ने लायक है। भागवतम आप पढ़ेंगे तो क्या बोलते हैं, चक्षु खुल जाएगा, आंख खुल जाएगा। प्रभुपाद इतना सुंदर बताते हैं। देखिए प्रभुपाद क्या बताते हैं, इफ द मदर इज नॉट गुड देयर कैन नॉट बी गुड सन्स। If the mother is not good, there cannot be good sons. कैसे आएगा? अगर कोई आ रहा है तो पूर्व का सुकृति है। जैसे कयाधु का कुछ गुण था ना, हिरण्यकशिपु उग्र था, लेकिन कयाधु ऐसे नहीं थे। कयाधु सती जैसे थे, कयाधु मानते थे अपनी पति को। If mother is good and not good, there cannot be good sons. और क्या बताते हैं देखिए प्रभुपाद आगे। In a society where such women are predominant, one should not expect good children. अगर संसार में अगर नारी प्रीडोमिनेंट मतलब क्या, स्वाधीन हो जाएंगे, स्वाधीन ना, प्रीडोमिनेंट स्वाधीन हो जाएंगे तो ज्यादा संख्या में स्वतंत्र हो जाएंगे, तो वन शुड नॉट एक्सपेक्ट गुड चिल्ड्रन। मतलब नारी का स्वतंत्रता नहीं है, नारी का सभी समय क्या है, पति के अनुगत्य में रहना चाहिए। अगर स्वतंत्र हो जाती है तो ऐसा आशा नहीं किया जा सकता कि उनके बच्चे ठीक होंगे। नहीं, तो तुमने तो अपने पति को नहीं मान रहे, तुमने तो ये बात ठुकरा दिया। पहले तो ये तुम्हारा गलती है, संतान के ऊपर ये गुण आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा थोड़ा सिद्धांत। अच्छा, वो तो संतान आकर आगे भविष्य में क्या करेंगे इसके बारे में बता रहे हैं। बहुत सांघातिक स्थिति। देखिए वो बच्चे अभी तक पैदा नहीं हुए हैं, बस अभी गर्भ में आधान हुए हैं, मतलब आएंगे 9-10 साल बाद, सॉरी 9-10 महीने बाद आएंगे, 9-10 महीने बाद आएंगे, लेकिन अभी से भविष्यवाणी कर रहे हैं कश्यप मुनि। क्या बोल रहे हैं देखिए, प्राणिनां हन्यमानानां दीनानां अप्रदादशं स्त्रीणां निगृह्यमानानां कोपितेषु महात्मसु। तुम्हारे जो 2 बच्चे आएंगे वो ऐसा कार्य करेंगे। अगर गर्भ में बच्चा है, अगर किसी को ऐसा सुनाई दिया तो वो जी सकेगी? माता लोग आपसे जी सकेंगे अगर ऐसा सुनेंगे? घर में जो बच्चा है ऐसा करेगा। प्राणिनां हन्यमानानां, जितने प्राणी सभी प्राणी को मारने लगेगा। तुम्हारा जो बच्चा आएगा सभी प्राणी को मारने लगेगा। और दीनानां अकृता का सामने, और किसको? जो दीन है, निरीह है, निरीह बोलते हैं ना हिंदी में, क्या होगा? निरीह दीन है। अकृता का सामने मतलब जो निरपराध प्राणी,
जो दूसरे प्राणी को मारते, प्राणी का कोई अपराध होता है क्या? निरपराध प्राणी जीव सभी को वो मारने लगेंगे। तुम्हारा जो 2 बच्चे हैं, और क्या करेंगे? स्त्री नाम निगृह माना नाम, नारियों का पातिव्रत्य को हरण करेंगे। तुम्हारे 2 बच्चे ऐसे होंगे। और क्या होगा? कोपितेषु महात्मसु, कोपितेषु महात्मसु, महात्मा लोग, साधु लोग इन दोनों के ऊपर बहुत कोप प्रकाश करेंगे, क्रोधित होंगे। ये जब सुने दीदी, उनका मन बिल्कुल टूट गया। क्यों मालूम है? भगवान अगर क्रोध प्रकाश करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर महात्मा क्रोध प्रकाश करेंगे ना, गया, क्या कराया, सब गया। जो कुछ भजन साधन जो कुछ है, अगर कुछ पुण्य भी गया, सब गया। लेकिन साधु के क्रोध में कोई ये नहीं है। लेकिन अगर साधु क्रोध प्रकाश करते हैं तो बहुत समस्या है। शुद्ध भक्त वैष्णव अगर किसी के ऊपर क्रोध प्रकाश करेंगे, इसलिए हमको क्या बोलते हैं, सही ढंग से जीवन धारण करना चाहिए। हम हमारे ऊपर जैसे कोई क्रोध न करे। क्रोध किसके ऊपर लोग क्रोध करते हैं? पापी के ऊपर क्रोध करते हैं? नहीं। साधु लोग, महात्मा लोग किसी के ऊपर क्रोध प्रकाश करते हैं। जो भी, आप भी, आम आदमी भी, हम आम आदमी भी किसके ऊपर क्रोध प्रकाश करेंगे? जो पापी है, पापी के ऊपर क्रोध प्रकाश करें? नहीं नहीं नहीं, पापी, उनका तो ज्ञान नहीं है ना, वो अज्ञान बस तो पाप करता है, तो उनके ऊपर क्रोध प्रकाश कैसे किया जा सकता? क्रोध प्रकाश करते हैं साधु किसके ऊपर? दुर्जन के ऊपर। तो दुर्जन है, पापी दूसरा है, दुर्जन दूसरा है। पापी जो ज्ञान सार में, अज्ञान सार में जो पाप कार्य कर रहे हैं, वो तो पापी है। दुर्जन मतलब जो दुष्ट है, जो संसार में आतंकवाद फैलाता है, ये जो दुर्जन है, ये सब दुर्जन है। दुर्जन का स्वरूप के बारे में चाणक्य पंडित बताते हैं, दुर्जन कैसे होते हैं? दुर्जन मतलब दुर्जन का स्वरूप क्या है, ये बताते हैं चाणक्य पंडित। अपने बहुत सुंदर नीति में लिखते हैं, तक्षकस्तु विसंदन्ते मौखिकायास्तु मस्तके वृश्चिकस्य विसंपुच्छे सर्पांगे दुर्जन विषम। दुर्जन का स्थिति, दुर्जन का स्वरूप क्या है? दुर्जन ऐसे है, तक्षकस्तु विसंदन्ते, सांप का विष कहां पर होता है? दांत में होता है। तक्षकस्तु विसंदन्ते, दांत में सांप का विष होता है। मौखिकायास्तु मस्तके, मक्खी का, तो मक्खी का, हनी भी, हिंदी में क्या बोलते हैं? मक्खी बोलते हैं, मक्खी का, मधुमक्खी। अच्छा ठीक है, मधुमक्खी, उनका विष है। और मधुमक्खी काटेगा तो बहुत दर्द होता है। उनका विष कहां पर है? मस्तक में, उनका कांटा होता है ना, मस्तक में मधुमक्खी बोलते हैं, या फिर और एक बोलते हैं बिरुड़ी। बिरुड़ी कौन बिरनी। अच्छा ठीक है, बिरनी। हाँ क्या बोलते हैं? जो आपको समझ आएगा ना, बिरनी, बोल रहे बिरनी। बिरनी अगर काटता है तो कैसा? उनका मस्तक में विष होता है, और वो काटेगा तो बिल्कुल वो बहुत बड़ा शरीर में बहुत बड़ा फूल जाएगा, बड़ा इतना बड़ा हो जाएगा, बहुत दर्द होता है। तो उनका विष कहाँ है? मस्तक में। वृश्चिकस्य विषम पुच्छे, वृश्चिक जो स्कॉर्पियो, बिच्छू, बिच्छू का विष कहाँ पे होता है? पूंछ में। बिच्छू अगर आगे भी अगर वो काटा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, लेकिन पूंछ में अगर डस देगा तो बहुत दर्द है। तो बोलते हैं वृश्चिकस्य विषम पुच्छे। तो देखिए ये सब जीव है, दूसरे जीव है, उनका विष एक एक जगह पर रहता है, लेकिन दुर्जन के किस जगह पर विष रहता है? सर्पांगे दुर्जन विषम। दुर्जन के सभी अंग में विष रहता है। तो कश्यप मुनि कहने का तात्पर्य क्या मालूम है? तुम्हारे जो 2 बेटे आएंगे ना, ऐसे दुर्जन होंगे, ऐसे दुर्जन होंगे। इसलिए दुर्जन उड़िया में कहावत है, उड़िया में कहावत है, मैं उड़िया में बोलता हूँ, हिंदी में क्या होगा आप समझ लीजिएगा। दुर्जन संगे कलेवास निश्चय घटी सर्वनाश। ओडिया गोटे कथा अच्छी, हिंदी में कौन हम हिंदी कौन
दुर्जन का स्तंभ करेगा उसका निश्चित नाश होगा ही होगा। विनाश होगा। हाँ, निश्चित विनाश होगा। दुर्जन संगे कले वास, अगर दुर्जन के से हम रहेंगे, वास करेंगे तो निश्चय होगा सर्वनाश, निश्चित उनका सर्वनाश होगा। इसलिए चाणक्य पंडित बताते हैं दुर्जन से हमको कैसे बचकर रहना चाहिए, मालूम है कैसे? पता है किसको? देखिए क्या बताते हैं। सकटं पंचहस्तेन दशहस्तेन बाजिनम हस्ति शतहस्तेन देशत्यागेन दुर्जनम। समझ में आया क्या? बोलते हैं सकटं पंचहस्तेन। सकट, जो सकट हिंदी में क्या बोलते हैं? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी के पीछे पीछे अगर जा रहे हैं तो ध्यान से जाना चाहिए। इसलिए कहा गया है सकटम पंचहस्तेन, 5 हाथ दूर पर रहना चाहिए। क्यों? अगर कोई गड्ढा में उनका पहिया अगर चला गया तो ऐसा धक्का लगेगा अपने ऊपर, बिल्कुल भगवान ध्यान आ जाएंगे उस समय। भगवान का है तो वो बहुत अच्छा है। तो बहुत कष्ट है। सकटं पंचहस्तेन दशहस्तेन बाजिनम। बाजी मतलब घोड़ा, अश्व। हिंदी में घोड़ा ही बोलते हैं, घोड़ा अश्व जो भी। घोड़ा से 10 हाथ दूरी पर रहना चाहिए। क्यों? लात मारेगा। अगर एक लात मारेगा तो सभी दिशा में अंधकार दिखेगा। इसलिए घोड़ा से 10 हाथ दूर पर रहना चाहिए। और क्या बताते हैं? हस्ती शतहस्तेन, हाथी से 100 हाथ। क्योंकि हाथी का बहुत ताकत है। हाथी कितना जोर दौड़ता है मालूम है? आप सीधे रास्ते अगर दौड़ेंगे, हाथी बिल्कुल आपको पकड़ता है, आराम से पकड़ लेगा। तो देखने के लिए बहुत शरीर बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन वो बहुत जोर से भी दौड़ सकता है, दौड़ कर पकड़ लेगा। इसलिए अगर हाथी के सामने अगर हमको ऐसा दौड़ना है तो कैसे दौड़ेंगे? पता है? हाँ जी। और भी देखें, आप अगर क्या बोलते हैं जमीन क्या बोलते हैं, जमीन के जो समतल में नहीं जाना है, नीचे की तरफ जाएगा। जमीन में जो ये होता है ना, ऊंचा नीचा हो रहा है, ऐसे अगर आप जाएंगे तो हाथी नहीं जा पाएगा। वो चढ़ेगा, नीचे उतरेगा, ऐसे वो थकान उनका आ जाए। तो जो भी हो, कहा जाता है हस्ती शतहस्ते, हाथियों से 100 हाथ दूर में रहना चाहिए। और क्या बोलते हैं लास्ट को? देश त्यागे न तो दुर्जनम। अगर कोई दुर्जन व्यक्ति है तो दुर्जन जिस देश में रहते हैं उस देश को छोड़कर चला जाना चाहिए। बाहरी में दुर्जन है या नहीं? बाहरी में दुर्जन है, किधर जाएंगे आप सब? हमारा तो स्थायी ठिकाना कुछ नहीं है, हम तो आज इधर है कल उधर है। आपका बात है ना, तो किधर जाएंगे? इसलिए किधर नहीं जाना है, बस हमारे लिए तो ये शिक्षा है। किधर नहीं जाएंगे, हम अपने आप को स्वतंत्र, जैसे हम अपने आप को बनाएंगे, हम कैसे स्वतंत्र हो सके, हमारा परिवार के सभी सदस्यों को कैसे स्वतंत्र बनाएंगे, बस ये काम होना चाहिए। हम समाज को नहीं बदल पाएंगे, ये सही है, समाज को हम नहीं बदल पाएंगे, लेकिन कम से कम अपने आप तो बदलना चाहिए ना। अगर अपने आप बदल जाएंगे, सभी आदमी अगर अपने आप बदलने की कोशिश करेंगे तो अपने आप समाज सुधर जाएगा। और हम समाज को सुधारने के लिए प्रयास करेंगे, ये बिल्कुल असंभव है। खुद को समझना चाहिए, खुद को समझना चाहिए और कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है? तो समाज में अपने आप सुधार आ जाएगा। तो क्या ये बात बता रहे हैं, ये 4 कार्य तुम्हारे ये 2 बच्चे करेंगे। प्राणिनां हन्यमानानां दीनानां अकृतागसां स्त्रीणां निर्गृह्यमाणानां कोपितेषु महात्मसु। ये बात जब सुने
वो बहुत उनको बहुत दुख हुआ। क्योंकि भगवान अगर क्रोध करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर साधु वैष्णव ये अगर क्रोध करेंगे तो बहुत समस्या है। दीति को ये बात पता था। अच्छा, प्रश्न आ सकता है कि साधु लोग क्यों क्रोध करेंगे? साधु तो समदर्शी होते हैं ना, साधु लोग किसी के ऊपर तो क्रोध प्रकाश नहीं करेंगे। साधु क्यों क्रोध प्रकाश करेंगे? इसीलिए क्रोध प्रकाश करेंगे। क्यों? ये जो 3 बात पहले बता दिए ना, 4 बात बताइए ये श्लोक में। ये दिन को हनन करेंगे, प्राणी को हनन करेंगे, और क्या करेंगे? नारी का स्त्री निगुह्यमाना, नारी का जो पातिव्रत्य धर्म, ये सब नाश करेंगे। ये जो 3 बात को जब साधु लोग देखेंगे तो साधु क्रोध करेंगे। बहुत सुंदर बताते हैं, एवं दोष चतुष्टय जाते भक्त द्रोहे बधस्मृत यदि वाक्य परमेश्वर असो मारिष्यति। और उसके बाद ऐसे 4 दोष जब उनके पास दिखाई देगा, भक्त द्रोहे बधस्मृत, जब वो भक्तों को भी द्रोह करेंगे, उस समय भगवान आकर उनको वध करेंगे। यदि वाक्य परमेश्वर असो मारिष्यति, परमेश्वर स्वयं भगवान आकर असो, ये दोनों को मारेंगे। ये बता रहे नेक्स्ट श्लोक में, तदा विश्वेश्वर क्रुद्धो भगवान लोक भावन हनिष्यति अवतिर्य सो जथा अद्रिन शतवर्तद्रुक। तदा मतलब एवं दोष चतुष्टय जाते, पहले जो 4 दोष बताया गया, ऐसे 4 दोष जब दिखाई देंगे उस समय क्रुद्ध भगवान लोक पावन, जो भगवान है लोक पावन, जो लोक के कल्याण के लिए सब उनका विधान है, वो लोक पावन भगवान क्रोध प्रकाश करेंगे इनके ऊपर। ये दोनों के ऊपर क्रोध प्रकाश करेंगे। हनिष्यति अवतिर्य, उनको हनन करने के लिए अवतिर्य भगवान आएंगे। और कैसे? जथा अद्रिन शतपर्वद्रुक, हनन करेंगे तुम्हारे 2 बच्चों को, भगवान आकर हनन करेंगे। कैसे? जैसे जथा अद्रिन शतपर्वद्रुक, अद्रिन मतलब पहाड़, जैसे पहाड़ों को इंद्र ने संहार किया था। पहाड़ों को इंद्र ने संहार किया था। कैसे मालूम है? पहाड़ों, हम जितना पहाड़ इधर तो नहीं है, जितना सब पहाड़ है ना, ये सब पहाड़ का जीवन है, पता है? पहाड़ पर्वत जो हम सब देखते हैं, सभी पहाड़ पर्वत उनका जीवन है, वो भी जीव है। पहाड़ को इंद्र ने हनन किया। हनन कैसे किया? निर्जीव कर दिया। निर्जीव मतलब कैसे? सुनने के बाद पता चलेगा आपको। शास्त्र में ऐसा वर्णन है। पहले पहाड़ पर्वत जितने थे वो सब उड़ते थे आकाश में, पता है? जितने पहाड़ पर्वत सब हम देख रहे हैं आज, वो सब आकाश में उड़ते थे। लेकिन उनका जब जिधर उनका मन आ जाता वहां जाकर वो बैठ जाते थे। वो नहीं सोचते थे यहाँ लोग बसती है, जनबसती है, ये नहीं सोचते थे। जिधर उनका इच्छा बस जाकर बैठ जाते थे, और जिधर बैठते थे उनके नीचे आकर बहुत जीव मर जाते थे। इसलिए इंद्र क्रोध प्रकाश करके उनके जो पहिया थे, पहिया बोलते हैं ना, पंख थे, ये पंख को काट दिए इंद्र ने पंख को काटने के बाद अभी सभी पहाड़ एक जगह, मतलब जो जिधर है वही है। उनका जीवन है लेकिन एक जगह पर है। जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे का जीवन है कि नहीं? जीवन है, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं ना। उसी तरह पहाड़ भी एक जगह पर है, उनका भी जीवन है। तो वैसे शतपर्वद्रुक वज्रधारी इंद्र जैसे पहाड़ों को आघात किया था, उसी तरह भगवान इस जगत में अवतरित होकर तुम्हारे 2 पुत्रों को हनन करेंगे। जब ये बात सुने दीति, देखिए दीति को हम अब तक दीति के बारे में सुनकर हमको क्या लग रहा था? दीति गलत किया, दीति का बुद्धि नहीं है, ये सब हम सोच रहे थे। लेकिन दीति कितना महान है इससे पता चलेगा। अभी दीति को बहुत सब कुछ मालूम है। हमको शिक्षा देने के लिए तो भगवान का विधान है ना,
दीदी के माध्यम से हमको शिक्षा देने के लिए भगवान का एक ये सब लीला हो रहा है। नहीं तो जो के जाएंगे, जो तो आ नहीं सकेंगे ना। तो देखिए दीदी अभी क्या बोल रहे हैं। दीदी वाचा बधं भगवता सख्या सुनाभोदारवाहुना आशा से पुत्रयोर्मह्यं मा क्रुद्धत ब्राह्मणात् प्रभो। ये बात जो दीदी बोली, ये बात दीदी जगत पूज्य होगी। देखिए दीदी के गलती के बारे में हम पहले चर्चा कर दिए, लेकिन इस बात से पता चलेगा दीदी कैसे महान थी, जगत पूज्य हो गई दीदी। दीदी का कैसा बुद्धि, कैसा ज्ञान है दीदी का। और दीदी आम नारी नहीं थी, साधारण नारी नहीं थी। बधन भगवता साक्षात सुना उदार बाहुना, वो प्रसन्न हो गए। क्या सुनकर कि भगवान आकर मेरे ये दो बेटे को मारेंगे। ये बात जब सुने दीदी वो बहुत प्रसन्न हो गई। हम सबको मरना है कि नहीं, एक ना एक दिन, एक ना एक दिन तो मरेंगे ना। हम मरेंगे, भगवान आकर मरेंगे, क्या चाहेंगे हम तो मरेंगे, एक ना एक दिन तो मरना है, मरेंगे, हम मरेंगे, भगवान आकर मारेंगे, कौन सा अच्छा है? मारेंगे हमको, कौन कौन चाहता है? कोई नहीं चाहते, बस सब चाहते हैं। अच्छा सभी चाहते हैं, मैं तो चाहता हूँ। अरे ऐसा सौभाग्य मिल सकता है क्या? मरेंगे तो एक दिन, भगवान आकर मारेंगे तो बहुत अच्छा, सोना पे सुहाग, और क्या। तो दीदी ये बात जब सुनी बहुत प्रसन्न हो गई। देखिए वो अपने भूल कर्म, अपने जो गलती किए थे उसके लिए वो क्या बोलते थे, अनुतप्त हो रही थी ना। और सुन रही थी पुत्र के चरित्र के बारे में, वो जब सुन रहे थे उनका बिल्कुल मन बिल्कुल फीका पड़ गया था। साधु लोग उनके ऊपर कोप करेंगे ये सुनकर तो बिल्कुल वो टूट गई थी। लेकिन जब ये बात सुन लिए कि भगवान आकर उनको हनन करेंगे, ये बात सुनने के बाद वो बहुत प्रसन्न हो गई। माँ प्रसन्न हो रही है, मेरे बेटे को भगवान आकर मारेंगे, तो जरा सोचिए वो माँ का भाव कैसा होगा। अब सोच रही, देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती बहुत सुंदर टीका लिखे हैं इसके ऊपर। कौन मरेंगे? सुना उदार बाहुना, जिसके हाथ में सुना उदार, सुनाभेन चक्रण उदार बाहु जस्य। ये टीका का एक एक शब्द अगर हम पकड़कर चर्चा करेंगे तो बहुत समझ जाएगा। ये तो आस्वादन है, भागवतम आस्वादन ये है। ये आस्वादन करते हुए ही हमको बहुत सारा शिक्षा मिल रहा है। ये है सही आस्वादन। ये आस्वादन हमारा ये योग्यता के बल पर नहीं हो रहा है। ये हम आस्वादन कर रहे हैं किसके बल पर? हमारे आचार्य लोग जो बताए हैं इसको लेकर हम आस्वादन कर रहे हैं। ये आप नहीं समझना चाहिए, आप कोई भी नहीं समझेगी ये मेरा योग्यता है। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा योग्यता नहीं, मैं तो देख कर बता रहा हूँ, है कि नहीं? तो ये किन का योग्यता? ये हमारे आचार्य लोग जो लिखे हैं, जो बताए हैं। सुनाभन चक्रण उदार बाहुर जैसे। सुनाभन चक्रण, भगवान का हाथ में चक्र है कि नहीं? सुदर्शन चक्र। सुनाभन, सुदर्शन चक्र का जो नाभि है वो सुवर्ण नाभि है, जो सुदर्शन चक्रधारी है वो आएंगे। और उनका हाथ कैसा है? उदार बाहु जस्य। भगवान का हाथ उदार है, भगवान का हाथ उदार, बहुत उदार है। भगवान जैसे उदार है, भगवान जैसे दयालु है, भगवान जैसे भक्तवत्सल है, उनका हाथ भी ऐसा है। कभी सुनेंगे तो ये बहुत बड़ा सीरीज चलेगा। कभी हमारे पास तो टाइम नहीं है, गोपाल कृष्ण की पता है, राधा गोपाल कृष्ण की इच्छा से जो होगा तो होगा तो होगा। अक्रूर मनोरथ, अक्रूर जब सोचकर चल रहे थे, भगवान का हाथ के बारे में सोच रहे हैं, और भगवान का हाथ इसके ऊपर आ जाता है तो कितना फॉर्चुनेट है, कोई क्या बोलते हैं, इमेजिन नहीं कर सकता है, इतना फॉर्चुनेट है। तो सुनाभेन चक्रण उदार बाहुर जस्य तस्य तेन अति सुंदरम बाहुम उन्ममंतं पुत्रो में द्रक्ष्यत इति भाग्यवंतम में वह पुत्रों में भविष्यत। इसका अर्थ है, दीदी सोच रही थी, उस समय सोच रही है कि मैं कितना भाग्यवंती हूँ। क्यों
क्योंकि मैं ऐसे 2 पुत्र को जन्म दूंगी जिन्होंने भगवान के हाथ को दर्शन करेंगे। जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र है वो आकर मारेंगे, मेरे 2 पुत्रों को मारेंगे। जो मारेंगे, मारते समय वो 2 पुत्र भगवान के हाथ को दर्शन करेंगे कि नहीं? तो कितना भाग्य है मेरे पुत्रों का। तो मैं भी भाग्यवती हो जाऊंगी उस समय क्योंकि मेरे पुत्र को भगवान आकर मारेंगे। इसे देखिए, पुत्रों में द्रक्षत, मेरे पुत्र उनको देखेंगे। इति भाग्यवंतम में वो पुत्रों में भविष्यत, तो मेरे 2 पुत्र भाग्यवान है, कम से कम भगवान को देखेंगे। बाद में उनकी बात भी बताएंगे। तो मेरे 2 पुत्र भाग्यवान है, वो भगवान को दर्शन करेंगे। और क्या बोले, तथा मरणस्य आवश्यकत्वे भी तद हस्तत मरणात्, जो बात हम पहले बोल दिए हैं, मरण तो तथा मरणस्य आवश्यकत्वे भी, मरण सभी को तो एक दिन हम सबको शरीर छोड़ना है, तो मरण आवश्यक है, सभी को तो मरना है। लेकिन तत्हस्तत मरणात्, उनके हाथ में अगर मरेंगे, सर्व पापे भी निस्तरात्, सभी पापों से हम मुक्त हो जाएंगे। भगवान अगर किसको मारेंगे तो सब पाप तो गया, सही पाप वो लेकर आनंद कर, मतलब सभी पाप ले जाएंगे। सर्व पापे भी निस्तरात् तयोर भावी आशा से वंछामि मह्यम मामपि निस्तारयितुम इति तादृश पुत्रे माता अहम अपि। ये बहुत बड़ा टीका है, लेकिन हम ऐसे संधि विच्छेद करते हुए हम सुनेंगे। अच्छा, तयो भावी आशा से मैं ये चाह रही हूँ, मेरा ये आशा है, ठीक है, कम से कम भगवान आकर उनको मारे। वंछामि मह्यम मामपि निस्तारयितुम, क्योंकि जब भगवान आकर मेरे 2 बेटे को मारेंगे तो मैं भी निस्तारित हूं, मुझे भी इस संसार सागर से छुटकारा मिल जाएगा। कैसे? ना अपने बेटे के बल पर। तादृश पुत्र माता अहम अपि, ऐसे 2 पुत्रों के माता मैं, इसीलिए मुझे भी छुटकारा मिल जाएगी संसार से। क्योंकि भगवान आकर अगर मेरे पुत्रों को मारेंगे तो मुझे छुटकारा मिल जाएगी। अहमपि जन्म मध्य भी अदृष्ट भगवत रूपोपि, अगर भगवान को मैं अपने जन्म के मध्यम, क्या बोलते हैं, अपने जीवन काल में अगर भगवान को मैं नहीं देख पाई तो भी पुत्र संबंध न भगवत दर्शनी का अभिमंस्य, लेकिन पुत्र संबंध से मुझे भगवत दर्शन का हो जाएगा। ये सही है, ये शास्त्रों का सिद्धांत है। इसलिए तो शास्त्र में बताया गया है, अगर पुत्र यदि वैष्णव हो जाता है तो वो उनके भक्ति के बल पर अपने पिता माता ने 21 पीढ़ियों का उद्धार कर लेता है। अगर विष्णु भक्त हो जाता है, वैष्णव हो जाते हैं, और भगवान अगर किसी को मारेंगे तो उनकी पिता माता को उद्धार नहीं करेंगे, उनको उद्धार करेंगे। ये ऐसा सोच रही है। पुत्र संबंध न भगवत दर्शन व अभिमंस्य, मतलब पुत्र के संबंध में मैं भी भगवान के दर्शन प्राप्त करूंगी। क्रुद्धा विप्रात बधन मां आशा से थी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि कोई साधु, कोई वैष्णव उनको वध नहीं करे, भगवान करे। पहले बोल रहे थे ना, कश्यप ने बता रहे थे ना, साधु लोग उनको ऊपर क्रोध करेंगे। वो बोल रही है अभी, क्रोधात विप्रात बधन, कोई ब्राह्मण, कोई विप्र उनको वध ना करे, भगवान वध करे, ये ठीक है। क्योंकि भगवान अगर वध करेंगे तो मैं भी कृतार्थ हो जाऊंगी। देखिए कितना उच्च विचार है। क्योंकि उनको पता है अगर ब्राह्मण किसी के ऊपर क्रोध प्रकाश करते हैं, साधु अगर किसी के ऊपर क्रोध प्रकाश करते हैं उनके पाप को लेकर, तो क्या होता है बता रहे हैं बाद में। ब्राह्मण बधे को दोष, अगर कोई ब्राह्मण किसी को वध करता है क्रोध प्रकाश करके तो दोष क्या है? दोष क्या है बता रही है। देखिए दीदी को बहुत मालूम है, तो बोल रही थी, न ब्रह्मदंड दग्धस्य न भूत भयद्यस
नारकश्च अनुगृह्णन्ति जंग जंग जोनिम वशोगता। अगर कोई ब्राह्मण किसी को वध करता है मतलब इसका मतलब नहीं कि ऐसे जाकर वध करते, नहीं, उनको ऐसे दुष्टता को व्यक्त करके, ऐसे अगर कोई उपद्रव भी हो जाता है, ऐसे कोई काम करता है, तो अगर ब्राह्मण जाकर वध करता है, एक आचार्य लिखते हैं ब्राह्मण शाप हतस्य भूतानां भय संपादकस्य च नारका अपि नरकवासिनो अपि न अनुग्रह कुर्वन्ति। अगर किसको ब्राह्मण हतन करते हैं, इसलिए तो बता रहे न ब्राह्मण दंड दग्धस्य न भूतदयस्य च। अगर किसी को ब्राह्मण दंड देते हैं, वध करते हैं, अगर जीव यहाँ जितने जीव है, अगर किसके क्या बोलते हैं उग्रता स्वभाव के अगर बस में अगर वो भयभीत हो जाते हैं और ब्राह्मण उनको दंड देते हैं, हनन करते हैं, तो उनको देखिए क्या बोलते हैं नारकश्च अनुगृह्णन्ति। नरका मतलब नरक में भी जो जीव है नरकवासी, नरका अपि मतलब नरकवासिनो भी न अनुग्रह कुर्वन्ति। नरकवासी भी उनको नहीं अपनाएंगे, मतलब वो अनुग्रह नहीं करेंगे। उनको जगह नहीं मिलेगी। हाँ, ये जो कहा जाता है नरक में भी उनको जगह नहीं मिलेगा। वो तो नरक को जाएंगे लेकिन वो नरक में भी उनको जगह नहीं मिलेगा। ऐसा है, ऐसा वर्णन है। नरकवासी भी उनको पसंद नहीं करेंगे। दीप्ति को ये बात पता थी, इसलिए बोल रहे हैं ठीक है। और दीप्ति का और क्या क्या भाव है कल हम सुनेंगे। दीप्ति कैसे अभी सुनेंगे, दीप्ति का कितना महत्व विचार है, दीप्ति कैसे अनुताप करेंगी और अनुताप करते हुए क्या बोलेगी, और कश्यप मुनि उनको क्या आश्वासन देंगे। ये बहुत सुंदर प्रश्न है। ठीक है, कथा को हम विराम देते हैं। आप सभी प्रसाद लेकर फिर जाएंगे, लेकिन सभी से निवेदन है ये जो कथा आगे आगे सब आएगा, ये बहुत सुंदर सुंदर सिद्धांत हमको मिलेगा। तो आपसे निवेदन है सही समय पर आइएगा, और जो भी अभी तक आए नहीं उनको सब बुलाकर लाइएगा। आप जरा सोचिए, ये सब बात सिर्फ आपके लिए या सभी के लिए? तो सभी को लाना किसका काम है? मेरा काम है, मैं जाकर ढूंढ बुलाऊंगा। तो ये सब किसका काम है? आपका काम है ना। आपका जो परिचित व्यक्ति है, आपका जो रिलेटिव्स है, आप उनको लेकर आइए, क्योंकि ये सब उनके लिए भी, ये जरूरत के लिए ना, क्योंकि शास्त्रों का सिद्धांत सभी के लिए, हम सभी के लिए, जो भी श्रवण करेगा उनको तो उसको याद रहेगा। कम से कम देखिए, शास्त्र समझने से क्या लाभ होता है मालूम है? अगर हम सही रास्ते पर नहीं आ पाते हैं फिर भी कोई समस्या नहीं। क्या सही रास्ते पर हम आ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन गलत रास्ते पर जा नहीं पाएंगे, गलत काम नहीं कर पाएंगे। सही रास्ते पर हम आगे चल नहीं पा सकते, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। ये सुनने के बाद आप जरा सोचिए, आज जितने हम सुने, कल सुने, परसों सुने, जो भी सुने, सुनने के बाद अगर एक काम हम अगर गलत काम करने के लिए जा रहे हैं तो जरूर सोचेंगे अरे ये मैंने सुना था ना, ऐसा करना नहीं चाहिए, जरूर सोचेंगे। अब ये तो शास्त्रों का फल है ना, ये श्रवण का फल है, ये साधु संघ का फल है, ये भागवत श्रवण का फल है। और भगवान तो इसलिए तो चाह रहे हैं सभी भागवत पढ़ें, भागवत से सभी जीव को ये ज्ञान मिले, इसलिए तो वैसे तो उन्होंने भागवत रचना की। भागवत रचना किया किसके लिए? क्या कुत्ता बिल्ली के लिए? किसके लिए? कुत्ता बिल्ली के लिए रचना किया था क्या? यहाँ तो बहुत बिल्ली घूमते हैं, देखता हूँ। बुला कर लाइए बिल्ली को, बैठा कर सुनाएंगे, तो सुनेगा। उड़िया में कहावत है, उड़िया में बोलते हैं ना, सांड को भागवत सुनाते हैं, उड़िया में कहावत है, हिंदी में है कि नहीं? भैंस के आगे बीन बजाना। हाँ अच्छा, हाँ ठीक, भैंस के आगे बीन बजाना, हिंदी में ऐसा कहावत है। तो गुजराती में सेम है, गुजराती में सेम है। भैंस के आगे भागवत सुनना। हाँ अच्छा, भैंस के आगे भागवत सुनाना, ठीक है, उड़िया में वैसा कहावत है।
तो कहने का तात्पर्य है, देखिए भागवत किसके लिए? हमारे लिए। तो आप सभी से निवेदन है, आप सभी लोग आइए, सभी को बुलाकर भी लाइए, इससे हम सबका कल्याण होगा। हरे कृष्ण। हाँ जी, ठीक है, उनको बोलने दीजिए। क्या बोल रहे हैं मुझे सुने दीजिए। हाँ, अच्छा, जो आना नहीं चाहते हैं, कम से कम हम हमारी तरफ से हम उनको समझाने की कोशिश करना चाहिए। हम उनको समझाएंगे, कोशिश करेंगे। अगर वो फिर भी नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, वो क्या करें? जो आना नहीं चाहता है उनको हम नहीं ला पाएंगे। लेकिन देखिए, भगवान सबके अंदर है, परमात्मा सबके अंदर है। हम अगर सही तरीके से उनको समझाने की कोशिश करेंगे तो वो जरूर समझेगा। तो हम हमारी तरफ से हमारा कोशिश करते हैं, बस बाद में जो होगा और भी आता है तो अच्छा, अगर कोई नहीं आता है तो उनको बहुत सारा दुख झेलना है, इसलिए नहीं आ रहा है, बस ऐसा समझना चाहिए और क्या। लेकिन अपने आप को सही ढंग से लेना चाहिए। ठीक है, कथा को विराम देंगे। 2 मिनट नाम संकीर्तन करके कथा विराम देंगे।